एक लम्हा रुकिए। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि एक तरफ आपकी हॉरोस्कोप कुछ कहती है और दूसरी तरफ आपका दिल कुछ और महसूस करता है, तो मुमकिन है मसला आप में ना हो। मुमकिन है आप अभी तक सन साइन और मून साइन के फ़र्क को सही तरह ना समझ पाए हो। कभी इंसान बाहर से मजबूत लगता है मगर अंदर से थका हुआ होता है। कभी इरादे बहुत बड़े होते हैं मगर दिल इन इरादों का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं होता। कभी लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए मगर अंदर से एक बेचैनी, एक हिचकिचाहट और एक खामोश सा दबाव आपको रोक रहा होता है। और फिर सवाल पैदा होता है, आखिर असल में फॉलो किसको करें, सन साइन को या मून साइन को। 2026 में ये सवाल और भी अहम हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये साल सिर्फ बाहर की तब्दीली का नहीं बल्कि अंदर की तब्दीली का भी साल हो सकता है। कुछ लोग सिमत बदलने का सोचेंगे, कुछ लोग रिश्तों को नए अंदाज से देखेंगे, कुछ के लिए काम आगे बढ़ेगा मगर दिल सुकून मांगेगा, और कुछ लोग पहली बार ये समझेंगे कि ज़ाहिर ज़िंदगी और अंदरूनी कैफियत हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की इस्तिलाहात में नहीं उलझाऊंगा। मैं आपको सादा अंदाज में समझाऊंगा सन साइन क्या दिखाता है, मून साइन क्या दिखाता है, 2026 में किसको कब फॉलो करना चाहिए, और आखिर में मैं आपको एक सादा असूल दूंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि इस वक्त आपकी असल रहनुमाई कहाँ से आ रही है। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी, दिल, नफ्सियात और फैसलों के साथ जोड़कर समझते हैं। और आज की बात बहुत से लोगों की एक बड़ी उलझन साफ कर सकती है। सन साइन क्या होता है? सादा लफ्ज़ों में सन साइन आपकी बुनियादी शनाख्त को जाहिर करता है। आप दुनिया में किस अंदाज से निकलते हैं, आपकी ज़ाहिर शख्सियत कैसी है, आप खुद को किस नज़र से देखते हैं, आप में कितना एतमाद है, आप किस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका इरादा, आपकी ख्वाहिश और आपकी नुमाया सिमत क्या है। सन साइन को आप यूं समझे, ये वो चेहरा है जिसके साथ आप दुनिया में चलते हैं। ये बताता है कि आप खुद को किस शक्ल में देखना चाहते हैं, आप में आगे बढ़ने की कितनी ख्वाहिश है और ज़िंदगी में कितनी रोशनी डालना चाहते हैं। इसीलिए आम हॉरोस्कोप में ज़्यादातर लोग सन साइन ही पढ़ते हैं क्योंकि ये फ़ौरन नज़र आने वाली शख्सियत से जुड़ा होता है। लेकिन इंसान सिर्फ वो नहीं होता जो दुनिया को दिखता है, इसके अंदर एक और दुनिया भी चल रही होती है, और वहाँ मून साइन की बारी आती है। मून साइन क्या होता है? मून साइन आपके अंदरूनी जज्बात को जाहिर करता है। आपका दिल चीज़ों को कैसे महसूस करता है, आप किस बात से जल्दी हर्ट होते हैं, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, आपकी कंफर्ट जोन क्या है, आप किस चीज़ से सुकून पाते हैं, और आप अपने आप को अंदर से किस तरह संभालते हैं। मून साइन को यूं समझे, ये वो सच है जो आप अकेले में महसूस करते हैं। दुनिया आपको मजबूत देख सकती है मगर आपका मून साइन जानता है कि आप अंदर से कितने थके हुए हैं। दुनिया आपको कॉन्फिडेंट देख सकती है मगर मून साइन जानता है कि आपके दिल को असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। सन साइन कह सकता है आगे बढ़ो, मून साइन कह सकता है पहले संभलो। सन साइन कह सकता है खुद को साबित करो, मून साइन कह सकता है पहले अपने दिल को महफूज करो। और ज़िंदगी की बहुत सी असल उलझनें यहीं से पैदा होती हैं। असल कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है? असल उलझन इस वक्त पैदा होती है जब आपकी ज़ाहिर शख्सियत और आपकी अंदरूनी कैफियत एक जैसी ना हो। मसलन बाहर से आप बहुत मजबूत लगते हो मगर अंदर से आप मुसलसल दबाव में होते हैं। बाहर से आप बहुत एम्बिशियस होते हैं मगर अंदर से आप बेचैन रहते हैं। बाहर से आप फैसला कर लेते हैं मगर अंदर से इस फैसले का वज़न उठा नहीं पाते। कभी काम सही चल रहा होता है मगर दिल खाली लगता है। कभी रिलेशनशिप देखने में ठीक होती है मगर अंदर सुकून नहीं होता। कभी इंसान दुनिया में आगे बढ़ रहा होता है मगर खुद से दूर हो रहा होता है। और अगर इस मरहले पर वो सिर्फ सन साइन को देखे तो हो सकता है वो बाहर तो आगे बढ़ जाए मगर अंदर से बिखर जाए, और अगर वो सिर्फ मून साइन को देखे तो हो सकता है वो खुद को बचा तो ले मगर ज़िंदगी में ज़रूरी कदम ही ना उठा सके।
इसी लिए असल समझदारी ये नहीं कि आप एक को चुन लें और दूसरे को छोड़ दें। असल समझदारी ये है कि आप ये जानें कि सवाल किस नौइयत का है, क्योंकि हर सवाल का जवाब एक ही जगह नहीं होता। 2026 में ये सवाल अहम क्यों हैं? 2026 बहुत से लोगों के लिए सिर्फ मकसद का साल नहीं होगा। ये साल बर्दाश्त, जिम्मेदारी, सिमत और इनर बैलेंस का साल भी हो सकता है। कुछ लोगों को महसूस होगा कि अब ज़िंदगी को ज़्यादा संजीदगी से देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने रिश्तों की हकीकत ज़्यादा साफ नज़र आएगी। कुछ को ये एहसास होगा कि बाहर की कामयाबी अंदर के सुकून के बगैर अधूरी है। और कुछ लोग पहली बार समझेंगे कि हर फैसला सिर्फ इरादे से नहीं होता, कभी फैसले दिल की बर्दाश्त भी मांगते हैं। इसीलिए 2026 में सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये भी देखना होगा कि आप अंदर से क्या उठा सकते हैं। यही वो जगह है जहां मून साइन और सन साइन दोनों को साथ समझना ज़रूरी हो जाता है। सन साइन को कब फॉलो करना चाहिए? जब सवाल बाहर की ज़िंदगी का हो तो सन साइन ज़्यादा साफ रहनुमाई देता है। मसलन अगर आप करियर का फ़ैसला कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पब्लिक इमेज या अपने मकाम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लीडरशिप या अपने बड़े मकसद पर तवज्जो देना चाहते हैं, ऐसे वक्त में सन साइन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये आपके इरादे, आपकी शनाख्त और आपकी नुमाया क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। सादा लफ्ज़ों में, जब सवाल दुनिया में आगे बढ़ने का हो तो सन साइन ज़्यादा साफ जवाब देता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि आप इमोशनली इसी रास्ते का वज़न भी उठा सके, और यही बात मून साइन के बगैर मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होती। मून साइन को कब फॉलो करना चाहिए? जब सवाल दिल, रिश्तों, सुकून, जहनी बोझ और इनर हीलिंग का हो तो मून साइन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस ताल्लुक़ में कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको इमोशनली किस चीज़ से सुकून मिलता है, अगर आप बार बार एक ही तरह के रिश्तों में हर्ट होते हैं, अगर आपको बगैर वजह अंदरूनी बेचैनी रहती है, अगर आपको समझ नहीं आता कि बाहर सब ठीक होने के बावजूद दिल क्यों परेशान है, ऐसे वक्त में मून साइन ज़्यादा सच्चा जवाब देता है, क्योंकि मून साइन आपकी हिडन नीड्स को जाहिर करता है। वो ये दिखाता है कि आपको असल में किस तरह की इमोशनली सेफ्टी चाहिए, आपका दिल किस तरह खुलता है, किस तरह बंद होता है, किस तरह डरता है और किस तरह हील करता है। सादा लफ्ज़ों में, जब सवाल दिल और सुकून का हो तो मून साइन को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान सिर्फ सन साइन को पढ़ता रहता है और मून साइन को भूल जाता है। फिर क्या होता है? बाहर कामयाबी आ जाती है मगर अंदर सुकून नहीं आता। इंसान आगे तो बढ़ जाता है मगर थकन ख़त्म नहीं होती। लोग तारीफ़ करते हैं मगर दिल मुतमईन नहीं होता। और कभी कभी इंसान अपनी ही बनाई हुई ज़िंदगी में अजनबी सा महसूस करने लगता है। दूसरी गलती ये होती है कि इंसान सिर्फ मून साइन की कंफर्ट में रहता है, वो खुद को बचाता रहता है मगर दुनिया में ज़रूरी कदम नहीं उठाता। वो रिस्क नहीं लेता, वो महफूज तो रहता है मगर अधूरा रह जाता है। इसीलिए सिर्फ एक को पकड़ लेना दुरुस्त नहीं। सिर्फ सन साइन के पीछे भागने से इंसान बाहर जीत सकता है मगर अंदर हार सकता है, और सिर्फ मून साइन में रहने से इंसान अंदर तो महफूज रह सकता है मगर दुनिया में रुक सकता है। असल फैसला कैसे करें? अब असल सवाल 2026 में फॉलो किसको करें? जवाब बहुत सादा है। अगर सवाल ये हो करियर, मकसद, पब्लिक इमेज, एक्शन, एम्बिशन, लीडरशिप, तो पहले सन साइन देखें। अगर सवाल ये हो रिलेशनशिप, इमोशनल पीस, जहनी बोझ, अटैचमेंट, इनर कंफ्यूजन, हीलिंग, तो पहले मून साइन देखें। और अगर सवाल बड़ा लाइफ ट्रांजिशन हो, मसलन नई जॉब, शादी, ब्रेकअप के बाद डायरेक्शन, शहर बदलना, बड़ी कमिटमेंट, नई जिम्मेदारी, तो फिर सिर्फ एक को ना देखें, दोनों को साथ देखें। क्योंकि सन साइन रास्ता दिखाता है, मून साइन बताता है क्या वो रास्ता इमोशनली बर्दाश्त भी कर सकेंगे या नहीं। ये लाइन याद रखें क्योंकि यही इस पूरी वीडियो का असल नुक्ता है। मिनी सेल्फ टेस्ट। आप खुद से 5 सवाल पूछें। क्या आप बाहर से मजबूत मगर अंदर से थके हुए हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में
کام چل رہا ہے مگر دل بے چین ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ظاہر اعتماد آپ کے اندر کے سکون سے میل نہیں کھاتا؟ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہورسکوپ کچھ اور کہتی ہے اور آپ کا دل کچھ اور محسوس کرتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2026 میں آپ کو صرف ڈائریکشن نہیں، انر بیلنس بھی چاہیے؟ 3 سوالوں کا جواب ہاں ہے تو ممکن ہے آپ کے لیے مون سائن کو سمجھنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ صرف اندر کی کیفیت میں الجھے ہوئے ہیں اور باہر قدم نہیں اٹھا پا رہے تو ممکن ہے آپ کو سن سائن کی آگ بھی چاہیے ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سن سائن کو چھوڑنا نہیں، مون سائن کو بھولنا نہیں۔ آپ کی ظاہری زندگی بھی اہم ہے، آپ کا اندرونی سکون بھی اہم ہے، آپ کی ایمبیشن بھی ضروری ہے، آپ کی ایموشنل ٹروتھ بھی ضروری ہے۔ 2026 میں اصل سمجھداری یہ نہیں ہوگی کہ آپ صرف چمک دیکھیں، اصل سمجھداری یہ ہوگی کہ آپ اپنی اندرونی برداشت بھی دیکھیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ اندر سے کیا اٹھا سکتے ہیں۔ سن سائن آپ کو دنیا میں لے جاتا ہے، مون سائن آپ کو اپنے اندر سنبھالتا ہے۔ اور اصل میچورٹی یہ ہے کہ انسان دونوں کی زبان سمجھ لے تاکہ وہ نہ صرف باہر کامیاب ہو بلکہ اندر سے بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ آخری بات، اگر آپ 2026 میں صحیح رہنمائی چاہتے ہیں تو صرف ایک سوال یاد رکھیں، یہ فیصلہ میرے ظاہر راستے کا ہے یا میرے دل کے سکون کا؟ اگر ظاہر راستہ ہے تو سن سائن دیکھیں، اگر دل کا سکون ہے تو مون سائن دیکھیں، اور اگر زندگی کا بڑا موڑ ہے تو دونوں کو ساتھ دیکھیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ لکھیں، سن یا مون یا بوتھ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں سن سائن اور مون سائن کا فرق سائنس کے ساتھ اور بھی سادہ انداز میں کھولوں تو کمنٹس میں لکھیں نیکسٹ سن مون۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔